अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के बिल्कुल अपोजिट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले में हम फार्मूले के अंदर सिंपलेस्ट रेशो को लिखते थे, सिंपलेस्ट रेशो नंबर को, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम होल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को मेंशन करते हैं, वो कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड में कोई सा भी एलिमेंट है, उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, हम उनको तमाम के तमाम नंबर ऑफ एटम्स को प्रेजेंट करें, तमाम के तमाम नंबर ऑफ एटम्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, बल्कि उसको डिवाइड ना करें, तो वो कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6। मतलब ये कौन किसका फार्मूला है? बेंजीन का। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है हमारे पास? C6H6। और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है, और वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। हमारे पास जो भी एम्पेरिकल फार्मूला आएगा उसके नंबर ऑफ एटम्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे n। n असल में है क्या? n एक कांस्टेंट नंबर है, और ये n खुद किसके बराबर है? वो n बराबर है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास या एम्पेरिकल मास। और मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम होल एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फार्मूले के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के, हम तमाम के तमाम नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करें, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला इसके अपोजिट है। एम्पेरिकल फार्मूले में क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूले में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, हम उसके सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम होल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले के अंदर, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम क्या लिखी हुई है हमारे पास? प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का हमें क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द मास ऑफ 82 एटॉमिक मास यूनिट, और उसका मास क्या है? 82 एटॉमिक मास यूनिट। एंड द एम्पेरिकल फार्मूला C3H5, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास? C3H5। और हमें फाइंड क्या करना है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका? ये जो मास है हमारे पास मॉलिक्यूल का मास है, मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास? 82। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको मेंशन करेंगे, क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना गिवन है हमारे पास? 82 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। फिर उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। जो हमारे पास C3H5 है, इसका क्या निकालेंगे? फार्मूला मास निकालेंगे C3H5। हमारे पास कार्बन के कितने एटम है यहाँ पर? 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। और कार्बन का एटॉमिक मास है 12। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर उसके बाद जब हम दूसरे एलिमेंट पे आएंगे, एक एलिमेंट के बाद जब हम दूसरे एलिमेंट पे आएंगे, जैसे अभी कार्बन पे थे, कार्बन के पास जब हाइड्रोजन पर आएंगे तो हम बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। ये एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का रूल है कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का। जब हम एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। तो यहाँ पर कार्बन के कितने आइटम थे? 3। और 3 आइटम को मल्टीप्लाई कराएंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, 3 मल्टीप्लाई बाय 12। बीच में साइन आ गया प्लस का, क्यों? क्योंकि दूसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइटम प्रेजेंट है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ C3H5। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के कितने आइटम है स्टूडेंट्स? 3। तो 3 कार्बन के आइटम्स हैं, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो कि कितना है हमारे पास? 12।
सो 3 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम एक एलिमेंट के बाद से दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन से कार्बन से हाइड्रोजन पे आ रहे हैं, तो बीच में हम साइन लगाते हैं प्लस का, पीछे साइन लगाएंगे प्लस का। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम है 5, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 1। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर आ गया हमारे 36। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 5। 36 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 41 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ C3H5। अब आते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है n। n क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम बताएंगे। n है हमारे पास कांस्टेंट नंबर, जो है किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है हमारे पास 82, और एम्पेरिकल फार्मूला मास की वैल्यू है हमारे पास 41। 82 हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और 41 है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास। इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सो 42 डिवाइडेड बाय 82 डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले का फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है हमारे पास n इज इक्वल n मल्टीप्लाई बाय C3H5, मतलब n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, n हमारे पास 2 के बराबर है। अब इस 2 को हम नंबर ऑफ एटम से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम इस 2 को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो कि बराबर है C6H10 के। ये हमारा आंसर, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C3H5 इज C6H10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अ कंपाउंड विद अ मास ऑफ 82 AMU एंड द एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अ कंपाउंड विद अ मास ऑफ 92 एटॉमिक मास यूनिट AMU एंड द एम्पेरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, HCO2। HCO2। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो कि बराबर है 90 AMU। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ HCO2। एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ HCO2। हमारे पास हाइड्रोजन के कितना आइटम है 1, सो 1 आइटम हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हाइड्रोजन के बाद हम कार्बन पे आएंगे दूसरे एलिमेंट पे, तो बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। यहाँ पर कार्बन के कितने आइटम गिवन है 1, कोई नंबर नहीं लिखा, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर 1। 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो है हमारे पास 12। फिर कार्बन के बाद जब हम ऑक्सीजन पे आएंगे डिफरेंट एलिमेंट पे, तो हम बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम गिवन है 2। 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि क्या है 16। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12, और 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32। 1 प्लस 12 हमारे पास हो गया 13। 13 प्लस 32 इज इक्वल टू 45 एटॉमिक मास यूनिट। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास बराबर है 45 AMU। अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे n, कांस्टेंट नंबर, जो कि बराबर है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास के। n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि इक्वल है हमारे पास 90 AMU के, और एम्पेरिकल फार्मूला मास की भी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास बराबर है 45 AMU के। 90 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू है यहाँ पर 2, n इज इक्वल्स टू 2। फिर उसके बाद हम लगाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जो कि बराबर है हमारे पास
मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, HCO2। यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे n की, n किसके बराबर है, 2 के। ये 2 है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर ऑफ एटम से। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ एटम है 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक इसी तरीके से कार्बन का भी यहाँ पर 1 एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 2। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 4। तो मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास बनेगा H2C2O4, H2C2O4। ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला ऑफ HCO2। आज के इस सेशन पे मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।